जी क्या कुछ हुआ? आपका बच्चा 9 साल का था और यहाँ पे तार की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, 14 साल का बच्चा था। तो 13 साल 14 को का 15 माला गया था। हाँ जी, कैसे मृत्यु हुई जी? एक दिन पहले उसका जन्मदिन था मेरे बच्चे का। जी। मना सवेरे 7:30 स्कूल में तैयार कर भेजा। मेरे बच्चे ना घर ते ब्लैक आए ले गए। मेरे बच्चा स्कूल में भी नहीं गया। होना स्कूल ते आगा स्टेडियम पड़ा। वहाँ से बाथरूम के ऊपर उन्हें बैग भगा दिए। अच्छा जी। वहाँ बैग लुको का इधर दिए। मेरे पास मेरी मैडम का फोन आया। आपका बच्चा स्कूल में नहीं पहुंचा, ना स्कूल की फीस पहुंची। मना मैडम ते गया, मैडम जी स्कूल की फीस भी और मना अपना बच्चा भी दोनों ही भेज दिए। मैं खेत में जाने खातर रोटी लेकर बाहर निकली थी। मना मेरा बेटा आगे रास्ते में टकरा। वो मना देख कर डरदा है बच गया। मैं उसके पीछे चली गई। बेटे आर्यन तो स्कूल में क्यों नहीं जाता? तो स्टेडियम में क्या कर रहा? तेरा बैकिंग है। मन अपने बच्चे का 2 थापड़ भी मारे। बच्चा मेरा बोलिया मम्मी मैंने बाथरूम पर गिर रखा। पहले मेरे बच्चे ने तड़ा एटोया। मेरे बच्चे ने बैग तड़ा नहीं पाया। मेरे बच्चे का तड़े थे बैग टैगा बाथरूम पर गिर दिया। किन्ना गिरा? वो दूसरे बच्चे ने? नहीं पता जी किसने गिरा। अच्छा जी। पता नहीं उन्हें पी गिरा। मेरा बच्चा बाथरूम पर खड़िया हो गया बैग तारने खातर। बच्चा मेरे एक आनी एक बार लिखाया। बच्चा मेरी आंखों के सामने बगड़ बगड़ बिजली ना बूंद दिया। बिजली वालों ने अपनी ऐसी करवा रखी। 11,000 वाली लाइन बाथरूम पर गेरी। उन्हें मेरे घर का चिराग बुझो दिया। बिजली वालों ने मेरे घर का नाश कर दिया। कौन सी कानून की किताब में लिख रखा? अग बिजली की तार बाथरूम के ऊपर होवेगी। इतनी बड़ी लाइन ना ऊपर है बंदा। छोटे छोटे बच्चे स्टेडियम में खेलने जावा। उसमें दूसरे जगतों की भी जान जावा। किसी के बच्चे नहीं मरियो। जुकर मेरे बच्चे की जान गवाई। बच्चा मेरी आंखों के सामने ही खड़ा खड़ा है तड़पा। बजड़ा मेरे पास देख क्या नहीं गया। बच्चे बजड़े मेरी पार नहीं बसाई। बजड़े मेरे पैरों तले थे धरती रे सर की। बेटे मना खिलकी रे मारी। बेटे मना 15 मिनट में दुनिया रे जोड़ी। बेटे तना मेरी आंखों के आगा प्राण रे गवाए। बचड़े मना पैदा यूं ही करया था। बिजली वाले ने फोन भी करे थे मौके पे? बिजली वालों पसारो ना फोन भी करे। किसी ने भी फोन नहीं उठाया। तो मेरे बच्चे के गुलान काट दंदे क्या तो मेरा बचड़ा बची चंदा। बिजली वालों ने इतना बड़ा धोखा करया। 11,000 की लाइन में बाथरूम के ऊपर घेरी। तो जिन्होंने ये स्टेडियम बनाया था क्या उनकी गलती नहीं है कि उन्होंने तारे नहीं देखी? जब तारे ऊपर को जा रही थी तो स्टेडियम ही क्यों बनाया नीचे? तो पहले तारा टाणी चाहिए कोई थी। भी नहीं साथी है जी? सरपंचों की कमी। नहीं, जब तार ऊपर को जा रही थी तो स्टेडियम बनाना ही नहीं था। इजाजत क्यों दी ऊपर को? सरपंच अपना रुपया खाने के स्टेडियम के स्टेडियम किसी स्कूल खेलने खातर स्टेडियम बिजली की लाइन ना गिरने खातर नहीं होता। वहाँ दुनिया के लाल खेला। छोटे छोटे आने जागत भी खेला। 2 बच्चे और थे 15 दिन हो गए थे। तो वो ऊपर नहीं चढ़े थे? 15 दिनों के बच्चे को बुला के ले गए थे। अच्छा अच्छा। घर से बुला के ले गए। 11 बजे आकर 11 बजे आता। मेरे बच्चे के सिर पर का पता नहीं मना तो किसका लड़का
उन्हें मैं सिकलते पहचान जूंगी। मेरे बच्चे ना करते स्कूल खातर तैयार करके ले गया, वो न स्टेडियम में लुका बैठा, उन्हें स्कूल तक जान भी नहीं दिया। मेरा बच्चा उससे कितना है छोटा, उन्हें किसरो बोपे मार दिया। 15 दिन हो गए मेरे बच्चे के पीछे पीछे भी रहा था। मेरा बच्चा किसरो मारा, बच्चे ना तो उनके गेलो रे जांदा, ना तना बिजली रे पकड़ा। बच्चे में किसका का बच्चा जिसकी मृत्यु हुई थी, अभी हमने उनकी माता से बातचीत कराई है और बातचीत में ये नतीजा निकला है कि जो ये तार गई हुई थी ये हटाई नहीं गई थी, ये बिजली बोर्ड की नाकामी है। और सबसे पहले तो मैं गलती ठहराऊंगा स्टेडियम बनाने वालों की, जिन्होंने इस चीज़ को वो ध्यान नहीं दिया कि ऊपर को तारें गुजर रही हैं, कि वो तारें पहले हटाएं या उसको कोई समाधान करें, तब उस जा करके उसको NOC देनी थी। लेकिन ये डिपार्टमेंट का भी बहुत भारी कमी है, पंचायती विभाग की भी कमी है कि उन्होंने वो तारें नहीं देखी और उसको NOC दे दी और स्टेडियम बनाया गया। इस तरह के बहुत सारे स्टेडियम हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे ये वारदात होने की संभावना है। और 4 दिन पहले भी सत समाचार ने स्टोंडी गांव में जो MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसकी भी तारें ठीक इसी तरह से डबल तारें जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमने इसकी कवरेज करके दिखाई थी। उससे पहले RSL स्कूल की गरोंडा में जो है उसकी भी हमने दिखाई थी। और इस तरह के 8-10 स्कूल हैं करनाल के अंदर जहाँ पर प्रशासन की आंखें बिल्कुल बंद हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बार बार चेताया कि इस तरह की जो खतरा है वो कभी भी घटना ऐसी घट सकती है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी मात्र नोटिफिकेशन देने में मतलब कि उसने 2 साल निकाल दिए। 2 साल से हम लोगों को कवरेज करते आ रहे हैं, 2 साल से हम मीडिया में खबर देते आ रहे हैं कि इन स्कूलों के ऊपर से तारें हटवाएं। और हमने उनको ये भी चेताया था कि कभी न कभी आप बड़े हादसे के इंतज़ार कर रहे हैं, और वो हादसा आज हो गया है, क्योंकि हमने 4 दिन पहले ही ये खबर चलाई थी, स्टोंडी गांव की चलाई थी। और अब भी हम प्रशासन से कह रहे हैं कि कितने लालों को और अपनी चपेट में आप लेंगे, कब आपकी आंखें खुलेंगी, कब आप जागेंगे? क्या ये प्रशासन और सरकार की जिम्मेवारी है? नहीं बनती कि कम से कम जो बच्चे जा रहे हैं स्कूलों के ऊपर से ये तारें हटाएं सुरक्षा से लेते हुए। जब सरकार ने जब नियम बनाए हुए हैं उन नियमों को कैसे ताक पर रखा गया और कैसे ताक पर रख करके ये चीज़ें जिस तरह से आप देख रहे हैं, कभी स्टेडियम के ऊपर से तारे जा रही हैं, कभी स्कूलों के ऊपर से तारे जा रही हैं। ये हादसा लगातार होता रहेगा जब तक इसके ऊपर प्रशासन पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाएगा। मैं सभी ये अपनी ओर से, सत्य समाचार चैनल की ओर से और इन परिवार की ओर से ये संवेदना देता हूँ कि इस बच्चे की आत्मा की शांति मिले, और जो अधिकारी इसके कसूरवार हैं उनको कसूरवार ठहराया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन किया जाए, ताकि भविष्य में वो अपने नियमों के विरुद्ध न चलें, नियमों के अंतर्गत काम करें, और जितने भी स्कूलों के ऊपर से तारें गुजर रही हैं उनको तुरंत हटाने का काम करें। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, घरोंडा, करनाल, हरियाणा। और मेरे सामने जुड़े हैं आर्यन के पिताजी, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आपके बेटा की मृत्यु हुई है, हम इसके लिए बड़ी अफसोस जारी करते हैं, लेकिन क्या कुछ गलतियां रही हैं? किस किस डिपार्टमेंट की आप गलती मानते हैं कि जिस तरह से बच्चा उसके चपेट में आया? ऐसा है जी, हम तो तार के ऊपर लिटे घर तो स्कूल में बस पटाखे चलती वहाँ पर। किस महकमे की आप गलती मानते हैं? है कुछ आपको जानकारी? महकमे किसी गलती था, तार लटक रही वहाँ छत के ऊपर रखी हुई तार, उसमें लिपटा थोड़ी ऊपर और होंदी हुआ उसमें लगा नहीं था। यानी कि बिजली बोर्ड की गलती है? बिजली बोर्ड की गलती है इसमें, जिसने ये स्टेडियम बनाया है उसके ऊपर से तारें वो जा तो रही है। खेत में लटक रही तार हुआ, और वो खेत में से खींच के डंडे के साथ वो उस पर रख रखी टॉयलेट के ऊपर क्यों नीचे जी ला रखी, ट्रैक्टर टुक्टर चला खेत बावा जी, तो उसकी इस करके रख दिया। खेत वाले भी नहीं कर सकते बिजली बिना, तो वो ना जानकारी है बिजली वालों ने जी सारी, कहाँ था कनेक्शन कटेंगे उसके, कहाँ लगेगी ये सारों नहीं पता। तो आप कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? आप क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? मैं क्या कार्रवाई करवाऊंगा जी, पर अपना हो गया ये तो काम जी, और तार थी अपना ठीक हो जाएगी, और भी ठीक तो नुआ किसी का लगना तो बच जाएगी।
कई बार यहाँ सड़कों पर तारियाँ भी टूट जाती उनकी मैं भी तला पड़ जाए कई बार टूट कर। तो साथियों हम जहाँ देखा पड़ी हुई नीचे तारा पड़ जाए सड़क पर टूट गया कई बार, वो तो फिर लाइन गेली कट जाती कट दी सर, करंट तो रहा होता जी उसमें भी कोई छुआ नहीं थोड़ा जी। तो बिजली, हाँ जी, मेन मो के ऊपर 3 बैग पाए वहाँ से, 3 बच्चे थे वहाँ, तीनों बच्चों के बैग ऊपर पड़े, 3 बच्चों के बैग ऊपर पड़े। तो उन्होंने बच्चे ने खुद डाले होंगे अपने वहाँ डाल करके वो खेल कूद कर रहे होंगे। हाँ खेल कूद कर रहे होंगे वो, उन्होंने खुद ही गिरे होंगे वो बैग, खुद ही डाले होंगे ये अपने अपने बैग, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि तार है ऊपर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गिर तो दिए होंगे नीचे से ऊपर, लेकिन जब वो बैग उतारने के लिए गए तो वो तार उनको ध्यान नहीं आई होगा, या उनको ये पता होगा इसमें करंट नहीं होगा। करंट नहीं है, बच्चे ऐसे ही खेल कूद वाले, हमने भी पता इतना हमारी सोची में भी कड़ी हम भी टांग बाँह तुरवाते रहे तो पेट चढ़ जाते, कभी टांग बाँह टूट जाती, कभी हाथ उतर जाता। अब बच्चा तो ये कह सकते हैं कि बंदर जाता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है बेचारा, पता ही नहीं उसको। चलिए वो कुछ कहना चाहेंगे ना जी, देखिए इस समय पूरे रोश में है, क्योंकि बच्चे का जो फादर है कुछ भी कहने को, कुछ भी इस तरह से कहने के हालात में नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक अगर नियम की बात की जाए, इस तरह से हादसे दोबारा ना हो, दोबारा कोई इस तरह का किसी का लाल ना जाए, मैं तो सबसे पहले यही दरख्वास्त करूंगा कि जो भी जिम्मेवार बनती है, जिस बिजली बोर्ड की जिम्मेवारी तार नीचे गिर गई थी वो क्यों नहीं हटाई गई, जब स्टेडियम बन रहा था उसके ऊपर से तारें जा रही थी वो तारें क्यों नहीं हटाई गई। जो नियम बोलते हैं नियमों के अकॉर्डिंग ये कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी दोषी है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सत्य समाचार के माध्यम से और आम जनता की तरफ से भी हम मांग करते हैं। कि कुटेल के सरपंच हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम उससे भी जानकारी लेना चाहेंगे। आखिर जो ये आर्यन 14 साल का लड़का है उसकी बिजली की तार में लपेट में आने के कारण से मृत्यु हुई है, क्या कुछ सरपंच साहब कहना चाहेंगे, किस डिपार्टमेंट की आप गलती मानते हैं कि जिस तरह से स्टेडियम के ऊपर से तारें जा रही है, नीचे व्यायामशाला भी है और उसके बाद तारें कब की लटकी पड़ी थी, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए तो एक बहुत ही अत्यंत दुखद घटना है। हमारे बीच आर्यन जो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था और ये कृष्ण का लड़का था और ये अभी कुछ समय पहले ही ये तारें नीचे हुई थी और ये जो अपना बाथरूम था, बाथरूम पहले ये बाथरूम से हटके थी और अब ये बाथरूम के ऊपर कैसे आई, तो ये तो मतलब एक सोच का विषय है, जांच का विषय है जी। तो क्या जिस टाइम स्टेडियम बनाया जा रहा था उसके कोने के ऊपर टॉयलेट बनी हुई है, टॉयलेट के ऊपर से तारें जा रही हैं, तो ये तो आप भी मानते हैं? टॉयलेट के ऊपर से अगर तारें जाती तो वो टॉयलेट बनाना संभव ही नहीं था। तो जब जिस समय वो क्या नाम टॉयलेट बनाया गया उसके ऊपर टंकी भी रखी गई थी, वहाँ पे एक वो क्या नाम ये बोरिंग भी हुआ है वहाँ पे, मशीन भी लगाई गई थी, तो उस समय मशीन की ऊंचाई भी 25-30 फुट की थी, तो कैसे पॉसिबल होता? तो तारें तो उसके ऊपर से गई है, तारें बाद में उससे पहले तो वहाँ पे अच्छा जिस टाइम स्टेडियम बनाया था उस टाइम तारें नहीं थी? नहीं, स्टेडियम मतलब बन गया तब तारें ऊपर से बिछी? उसके बाद आइए कैसे आई खंबा गिरा है कैसे गिरा? यानी कि बिजली बोर्ड की हाँ ये तो जांच का विषय है, जांच चल रही है। अभी एसडीएम साहब मौके पे आए थे, एक्शन पंचायती राज, एक्शन इरिगेशन और भी अधिकारी साथ में थे, उन्होंने क्या कुछ आपको? बस अभी अधिकारी जांच के गए हैं, जैसा वो होगा उचित कार्रवाई की जाएगी जिसके भी खिलाफ की जाएगी। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम देख क्या चाहते हैं गरीब के परिवार को इंसाफ मिले जी। हाँ जी भाई साहब आप कुछ क्या कुछ? बस हम ये गरीब परिवार है, इसको इंसाफ दिया जाए, कुछ मदद की बात हो, जैसे भी हो। बिल्कुल गरीब परिवार है, अपना दिहाड़ी मजदूरी करके पेट पाल रहे जी। हाँ जी भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से यही कहना चाह रहे जी, बेचारा गरीब आदमी था और प्रशासन की तरफ से इसको मदद मिले और जो भी वायर इसके ऊपर डली हुई थी गलती थी, प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ जी किसकी गलती मानते हो आप? मामा जी है लड़के का। हाँ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब लड़के के आप मामा जी हो, किसकी गलती मानते हो? तो सीधे तौर पे इसमें बिजली विभाग की गलती है, क्योंकि जो 11,000 वोल्ट के जो वायरिंग जो है वहाँ पे 2 खिंची हुई है और उसका फिर ढीली के नीचे एक ऊपर आ गई है और एक थोड़ी सी 5 फुट की हाइट पे उस पर लटकी है। तो जो 11,000 वोल्ट की जो वायरिंग होती है उसकी मिनिमम हाइट 25 फुट के आसपास होती है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग हो, जैसा मुझे पता है। जी जी। लेकिन वो बिल्कुल डाउन है और वो जिससे मतलब यह हादसा हुआ है,
तो सीधे तौर पे इस पे जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी इसने साफ वो तो टॉयलेट के ऊपर गिरी मिली है। हाँ, गिरी मिली है, तो मतलब टॉयलेट भी कोई 7 फुट 8 फुट के आसपास में होगी, और जो इसकी हाइट होनी चाहिए थी कम से कम 25 से 30 फुट होनी चाहिए थी। वो तो 6 फुट की दूरी पे है। जब मतलब आम आदमी जो अगर आप भी खड़े होकर के हाथ लगाएं तो जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि मतलब पहले भी इसकी शिकायत गई है, पहले भी शिकायत पहले करी है। बोला गया, गांव वालों से पता चला है। अच्छा जी। तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, उसको वायरिंग को उन्होंने खींचा नहीं, उसकी सेटिंग नहीं करी। तो इसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि बिजली विभाग की बिल्कुल बिजली विभाग की नाकामी है, बिजली विभाग इसमें और उनकी लापरवाही है। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग चाहेंगे आप? कार्रवाई तो ये है कि परिवार को न्यायिक और आर्थिक सहायता प्रशासन की तरफ से मिले। ठीक सहायता मिली दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो इसके लिए। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे स्कूलों की ऊपर के तार, एक RSL स्कूल है, एक इसमें स्टोंडी में है। इस तरह के सत्य समाचार के माध्यम से हमने सर्वे किया, 8 से 10 स्कूल ऐसे हैं जिनके स्कूल के स्टेडियम के अंदर से तारें गुजर रही हैं, बड़ी बड़ी हाई टेंशन तारें जुड़ रही हैं। और 2 साल से हम लोग लगातार ये खबरें भी छाप रहे हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी से भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं इस बारे में। मात्र आश्वासन के कुछ नहीं दिखाई दे रहे। आप क्या कुछ मांग करते हैं? स्कूल का एरिया जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उसके पास ये जो 11,440 वोल्ट, ये इतने वोल्ट की जो होती है वायरिंग, इनकी हाइट पहले से ऊपर ही होनी चाहिए। और भी जैसे पता चल रहा है कि गांव के आसपास में कोई ठेका, वो स्कूल के आसपास कोई ठेका भी अदारों का, तो ये भी काफ़ी मतलब एक सेंसिटिव मुद्दा है कि स्कूल के पास एक जो शैक्षणिक संस्था है उनके पास इस तरह के जो मतलब इलीगल जो होते हैं वाले, चाहे लीगल लेके ठेका क्यों, लेकिन स्कूल के पास नहीं होना चाहिए। तो ये भी गलत है। और एक ये जो वायरिंग का सिस्टम है इनका, जो बिजली विभाग की नाकामी रही है, जिससे हादसा हुआ है, ऐसा दोबारा ना हो, तो इस बिजली विभाग को इससे सबक लेना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो यहाँ पे ये मामला सामने आ रहा है कि जिस तरह से बिजली विभाग ने ये वायर नीचे पड़ी हुई थी और वो उठाई नहीं है, और इससे पहले भी एप्लीकेशन दी थी गांव वालों ने, जैसे बताया कि हमने पहले भी इस तरह के शिकायतें करी गई थी, लेकिन वो तारें नहीं उठाई गई थी। तो जिसके कारण से आज ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। तो परिवार वालों की यही संवेदना है, यही मांग है कि इनको एक आर्थिक, क्योंकि परिवार गरीब है, इनको आर्थिक मदद भी करी जाए और इस तरह के दोबारा हादसे ना हो, और उसके ऊपर जो भी अधिकारी कसूरवार है बिजली बोर्ड का, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, गरोंडा, करनाल, हरियाणा।